कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। एक लंबे टाइम पीरियड्स के बाद में हाल ही में आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर 2018 भर्ती का मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए अपन बात करेंगे साक्षात्कार के लिए जो अभ्यर्थी सफल यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांचेस के लिए ये वैकेंसीज आरपीएससी के द्वारा 916 पदों के लिए निकाली गई थी। हालांकि ये वैकेंसी 2018 में निकाली गई थी, लेकिन हाल ही में मेंस के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं काफ़ी लंबे समय के बाद में। तो चलिए उसी की अपन यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से बात करेंगे। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे किस प्रकार से कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे इंटरव्यूज़ का शेड्यूल जो है उसका भी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। मैं दीपक खारकवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मेन ऑफिशियली वेबसाइट्स है वहाँ पे अपन विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में अगर बात करें तो ये हाल ही में यानी कि 4 मार्च 2021 को ये प्रेस नोट रिलीज़ किया गया है, यानी कि हाल ही में रिलीज़ किया गया है, जिसमें रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई थी 2018 के अंदर। टोटल पदों की अगर बात करें तो 916 पद इसमें टोटल थे डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पे मेंस के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। तो चलिए इसके ओपन सिंपली अपन यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट जो कि रिजल्ट्स और कट ऑफ का यहाँ पे रहने वाला है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है रिजल्ट्स कट ऑफ का, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये भर्ती सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि आप इसको आईएन भी कह सकते हैं, इस जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए 2018 में 916 पदों के लिए निकाली गई थी। हाल ही में इसकी मुख्य परीक्षा की डेट की अगर बात करें तो 3 दिसंबर 2019 को इसका मेंस एग्जामिनेशंस आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, जो कि हाल ही में इसके रिजल्ट्स काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे मेंस के जारी हुए हैं। यहाँ पे रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी अपना जो प्योरली प्रोविजनल बेस्ड पे रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। हालांकि ये फाइनली सिलेक्शन आपका नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि इसके बाद में आपका थर्ड फेज़ यानी कि इंटरव्यूज़ भी यहाँ पे होना है। उसके आधार पे ही आपको सिलेक्शन यानी कि फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे आप अपने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग, अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप लोग अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सहायक अभियंता सिविल ब्रांच के लिए जो कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया था मेंस का, वो अपने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने रोल नंबर यहाँ पे चेक कर सकता है, जो कि आपको लिस्ट यहाँ पे है। हालांकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे इजीली चेक कर लेंगे। यहाँ पे तीनों ब्रांच का अलग अलग यहाँ पे रोल नंबर्स मेंशन किया गया है, तो आप लोग अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग आप अपने रोल नंबर्स को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सिविल के जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपके उस वैकेंसीज के 1961 वैकेंसीज यहाँ पे 1961 कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। मैं सिविल ब्रांच की बात कर रहा हूँ। सेकंड ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इसके लिए भी यहाँ पे आप लोग अपने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल कैंडिडेट्स की बात करें जिसमें सिविल और मैकेनिकल यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को जोड़ के यहाँ पे टोटल 192 यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा किया गया है। साथ ही यहाँ पे पंचायती राज के अंदर भी यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर जो है उसके टोटल यहाँ पे 11 पद यहाँ पे 11 कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है इंटरव्यूज़ के लिए। हालांकि फाइनली सिलेक्शन आपका इंटरव्यूज़ के आधार पे ही यहाँ पे किया जाएगा। ये एक कंप्लीट लिस्ट आपका प्योरली प्रोविजनल है, यानी कि अस्थायी रूप से आपका सिलेक्शन आप लोग इसको कह सकते हैं। इसके बाद में थर्ड फेज़ यानी कि इंटरव्यूज़ आपका होना है। तो चलिए अब अपन बात करेंगे यहाँ पे इसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, उसकी ब्रांच के अकॉर्डिंग, इसकी कट ऑफ की। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सहायक अभियंता आईएन, जो कि आपका सिविल ब्रांचेस के लिए निकाला गया था। तो इसमें अपन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कंप्लीट एनालिसिस से कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी से, जो कि जनरल मेल कैंडिडेट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पे 338 मार्क्स यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ रखा गया है। साथ ही वोमेन की बात करें तो 240 है, और उसके बाद में अगर बात करें विडो और आपका डाइवर्स की यहाँ पे कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें तो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट की, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 269 यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ है। उसके बाद में वोमेन की बात करें
तो 240 आपका है। उसके बाद में वीडो की बात करें तो यहाँ पे नील है। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें तो एसटी कैटेगरीज की, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 338 यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ्स है। उसके बाद में वुमेन की बात करें तो 240, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वोमेंस की कट ऑफ यहाँ पे 240 ही आपका जनरल की भी है। उसके बाद में एससी की बात करें तो इसमें भी 240 वोमेंस की रही है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी से महिलाओं की बात करें तो उसमें भी आपकी 240 रही है। नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी की बात करेंगे तो भी आपका 240 आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी एसटी की है 240 वोमेंस के लिए। साथ ही ओबीसी वुमेंस की बात करें तो यहाँ पे 240 है। उसके बाद में अगर एमबीसी की बात करें तो इसमें भी आप मेल और फीमेल को दोनों को अगर देखें तो इसमें भी आपका 240 मार्क्स आपको गर्ल्स के लिए यानी कि वुमेंस के लिए मिनिमम कट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ब्रांच के लिए यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में अगर बात करें ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे 338 एसटी और आपका ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे आपको सेम देखने को मिल रही होगी। उसके बाद में बात करें एमबीसी मेल फीमेल के लिए भी हो गया यहाँ पे 240 कट ऑफ है। साथ ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसके अंदर आप लोग एक्स सर्विसमैन, उसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप जिसमें एलडीसीपी है एचआई, और उसके बाद में बी/एलवी के लिए। तो सबसे पहले फिजिकली हैंडीकैप्ड की अपन बात करते हैं तो इसमें एलडीसीपी के लिए मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे 212 है। एचआई की बात करें तो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, नील है। उसके बाद बी/एलवी की बात करें तो 230.50 यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे रखी गई है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे 233.50 है। साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट ब्रांच की जिसमें आपका सिविल उसका नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में है। उसके बाद में अगर बात करें इसकी कैटेगरीज की तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल मेल और फीमेल की बात करें तो 288.75 यहाँ पे कट ऑफ है। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी। उसके बाद में अगर बात करें विडो की तो यहाँ पे कोई वैकेंसी यानी कि नील यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें तो एससी कैटेगरीज में जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें तो 254.75 है। साथ ही वुमेन की बात करें तो 246.25 कट ऑफ यहाँ पे वुमेन्स के लिए, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी से आप लोग देख पा रहे हैं जनरल और यानी कि मेल और फीमेल के लिए 255.25 यानी कि दोनों की सिमिलर यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, जो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में। नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें तो आपका जनरल और आपका जो मेल कैंडिडेट है उसके बाद में आपका फीमेल कैंडिडेट है, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 288.75 दोनों का यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं। दोनों का कट ऑफ यहाँ पे सेम है। मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी के अंदर मेल फीमेल की। साथ ही बात करें नेक्स्ट कैटेगरीज की, इसमें विडो नहीं है। उसके बाद में एमबीसी की बात करें तो यहाँ पे जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 273.75 कट ऑफ है। साथ ही यहाँ पे बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैटेगरी से फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें, एलडीसीपी की बात करें तो यहाँ पे सिमिलर यानी कि 217 मार्क्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए कट ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रखा गया है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे नील है। नेक्स्ट कैटेगरी नेक्स्ट अपन बात करें पंचायती राज की तो यहाँ पे पंचायती राज में जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट की बात करें तो 337.75 है। साथ ही वुमेन की बात करें तो 321.75 यहाँ पे कट ऑफ है, जो कि इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पे कॉल इनको हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें एसटी कैटेगरीज की, मैं पंचायती राज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में, तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी से जनरल यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 336 है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज यानी नील डाला गया है, यानी यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज़ के लिए क्वालिफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से दिया है, जो कि कट ऑफ का बारीकी से मैंने आपको डिस्कस किया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफली अगर बात करें सिविल ब्रांचेस के लिए तो यहाँ पे वुमेंस की जो कट ऑफ है वो आपको सिमिलर ही यहाँ पे देखने को मिल रही है 240 चाहे किसी कैटेगरीज की आप लोग यहाँ पे उठा ले। उसके बाद में अगर बात करें आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये कट ऑफ जो है मिनिमम है, इसके लिए इस कट ऑफ से ऊपर जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पे कॉल आरपीसी के द्वारा किया जाएगा, जिनका यहाँ पे साक्षात्कार अभी होना बाकी है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं जिन पे यहाँ पे कोर्ट रीड के माध्यम से यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 3 अभ्यर्थी जो हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं वो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, जिनका रिजल्ट जो है सील्ड कवर्ड में यहाँ पे रखा गया है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 इसमें हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जिनका रिजल्ट्स यहाँ पे आरपीसी के द्वारा रोका गया है किसी ना किसी कारणवश, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 11 स्टूडेंट्स इसमें मेंशन है जो किसी ना किसी कारण जो आप कह सकते हो कि अनवांटेडली इन्होंने किसी
आप कह सकते हो कि अनुसूचित साधन अपनाए जाने के लिए इनका रिजल्ट्स यहाँ पे रोक दिया गया है, स्टे कर दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल 11 इसमें अभ्यर्थी शामिल है। साथ ही अगर इस परिणाम की बात करें तो SB सिविल रीड्स के माध्यम से 14/7/2019 मनीष कुमार मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा समक्ष रीट याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय यहाँ पे अध्याधीन यहाँ पे रहेगा। ये सभी जो रिजल्ट्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं। जो भी कोर्ट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं वो भी यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे सील्ड कवर में है। और उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट किसी ना किसी कारण से यहाँ पे रोका गया है उनका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल इसमें 11 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि आरपीसी के लिए जो इंटरव्यूज़ यहाँ पे करवाए जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर के रूम्स पे, उसका परिणाम जो है हाल ही में मेंस का यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जो कि आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए 2018 में 916 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। हालांकि काफ़ी लंबे डिले के बाद में ये रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ है कि इसका रीज़न ये था कि डिफरेंट प्रकार के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर यहाँ पे रेट लगी हुई थी, उसका रिजल्ट्स आना बाकी था। और काफ़ी पॉलिटिकल पावर्स भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस जिसके कारण ये रिजल्ट नहीं निकाला गया था। तो हाल ही में इसके रिजल्ट्स का यहाँ पे डिक्लेरेशंस कर दिया गया है, जो कि इंटरव्यूज़ के लिए प्योरली यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं। उसके बाद में इंटरव्यूज़ होने के बाद में जो फाइनली सिलेक्शन लिस्ट आएगी तो उसके आधार पर आपको फाइनली सिलेक्शन यहाँ पे आरपीसी के द्वारा आपके डिपार्टमेंट में किया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी गहराई से मैंने कट ऑफ आपके सामने डिस्कस कर दी है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।